आज हम आपको क्लास 6 का एसएससी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 1 करवाएंगे। तो आप इसको ध्यान से सुने और जो चीज़ें राइट करने के हैं वो अपनी नोटबुक ओपन करके रखें और उसमें राइट करते रहिए और उसको लर्न करें। हमारा लेसन पहला जो लेसन है वो है भूगोल का सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि सौर मंडल जो हमारा है उसके अंदर पृथ्वी एक ग्रह है, वो सौर मंडल के अंदर है। तो ये लेसन है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सौर मंडल ही अगर हमारा लेसन है तो हम पहले सौर मंडल के बारे में ही जानकारी प्राप्त करें कि सौर मंडल किसे कहते हैं। पहले हमें सौर मंडल के बारे में ही पता होना चाहिए। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, मैं आपको ये बताऊंगी कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करती है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर अपनी निश्चित कक्ष में रहकर चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार ये सौर मंडल का वो सारा सभी जो है ये सारे मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। दूसरा इसी के अंदर है जो बीच के अंदर होता है। हमने अभी बताया है कि सौर मंडल के बीच के अंदर सूर्य होता है। तो अब ये हम देखेंगे कि सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसमें अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। हम कहते हैं कि सूर्य भी एक तारा है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यह जो सूर्य है एक तारा है, तो सभी तारों में सबसे नजदीक का तारा है। और हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इससे आगे हमने सौर मंडल में दूसरा पॉइंट पढ़ा था ग्रह। तो अब देखेंगे हम ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्ष में रहकर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखो, सूर्य की दूरी के अनुसार लगातार है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में। अब ग्रहों के बाद हम इसमें 9 ग्रह हमारा प्लूटो था, लेकिन वो अपनी कुछ शर्तों के अनुसार पीछे है, इसलिए उसको ग्रह की स्थिति से नहीं माना। ग्रह की स्थिति में उसको नहीं माना गया है। इसलिए हमारे अब 8 ग्रह हैं। अब देखेंगे हम ग्रह के अलावा सौर मंडल में हमने उपग्रह को पढ़े हैं। तो अब उपग्रह किसे कहते हैं? तो वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर अपनी निश्चित कक्ष में रहकर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा भी पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब अगला है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडी है। इसी कारण यहाँ जीवन मौजूद है। जीवन की जो सभी कंडीशन होती हैं वो सभी पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। यहाँ हवा, पानी जीवित रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन, वो सभी पर्याप्त मात्रा में। इसलिए पृथ्वी को हम एक अद्भुत ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे इसके पृथ्वी के अलावा हमने पढ़ा है कि चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा, अब हमें अभी पीछे बताया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमने पिंडों की अपेक्षा यह हमें बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा हमें बड़ा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि यह हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह पृथ्वी से लगभग
3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। क्षुद्र ग्रह, अब हमने उसमें पढ़ा है कि क्षुद्र ग्रह, तो इनमें देखेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब है उल्कापिंड। उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? दोबारा देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब अगला हमारे पास है ब्रह्मांड में आकाशगंगा, यानी कि आकाशगंगा किसे कहती है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास, तारामंडल किसे कहते हैं? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे तारामंडल कहते हैं। अभी हमने पीछे बताई है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कौन सा पथ है वो? दीर्घवृत्ताकार। किस आकार का? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह की जो आकृति है वो लगभग पृथ्वी ग्रह से मिलती जुलती है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा कौन सी दिशा का ज्ञान करवाता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा का ज्ञान, यानी कि ध्रुव तारा पहले भी बताया गया है, पहले भी ये कहा जाता था कि उत्तर दिशा का ज्ञान करवाने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। तो आज हमारा लेसन यही खत्म होता है। तो मैंने इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताए हैं, इनको अपनी नोटबुक में राइट करें और उसके बाद उनको लर्न करें। इससे आगे जो है अब हम आपको अगले क्वेश्चन कल बताएंगे। धन्यवाद।